आगे करते हैं बच्चों आगे का पाठ। इनमें से मध्य पार्श्व गति को कहा जाता है रोटेशन। इनमें से कौन सी मात्रा अधिक है? द्रव्यमान। यदि त्रिज्या और कोण में वेग दिया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा कोणीय गति होगी? कौन सी होगी? अभिकेंद्रीय त्वरण। किसी वस्तु का अंतिम वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्व पर। किसी वस्तु का कोणीय त्वरण उसी दिशा में कार्यरत बल आघूर्ण होता है। क्या होता है? समानुपाती। एक जिम्नास्टिक शरीर के घूर्णन की त्रिज्या में बदलाव करके लगातार कई बार हॉरिजॉन्टल बार पर गिंट स्विंग करता है। इसके लिए है क्या? घूर्णन त्रिज्या की एकांतर क्रम में घटाकर बढ़ाना। 400 मीटर दौड़ लेन में नंबर 2 के धावक स्ट्रिंग से दौड़ना आरंभ किया। दौड़ना समाप्ति और उसका विस्थापन क्या होता है? -7 से 0.4 मीटर। शॉर्ट पुट में थ्रोअर पीछे की ओर ग्लाइडिंग करके संवेग में उत्पन्न करना क्या कहलाता है? वर्दी। हवा में अपने काल्पनिक अक्ष के चारों ओर घुमाना क्या कहलाता है? घुमाव। हवा में शरीर के घुमाव की दिशा आधारित कौन सी सिद्धांत होती है? कोणीय गति का रूपांतर होते है। शरीर का कौन सा भाग गति की व्यापक परास बना सकता है? हाथ। बोर्ड पोड को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हवा विस्थापन विधि। आगे देखते हैं। किसी पिंड की रेखीय गति का कारण है केंद्रीय बल। पोल वास्ट में क्रॉस बार पार करने के बाद पोल वास्ट की ऊंचे से नीचे की ओर गति निम्न से किस कारण का उदाहरण है? नियमित रूप से त्वरित गति का। न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्न से मुख्य रूप से किसके वितरण के लिए उपयोग करता है? रनिंग और जंपिंग। वस्तु की गति में परिवर्तन में प्रतिरोध को कहते हैं, क्या कहते हैं? जड़त्व। जड़त्व का नियम इनमें से किसकी संकल्पना से जुड़ा है? बल की। वक्र रेखीय मार्ग के दो सामान्य प्रकार कौन से हैं? कोणीय तथा परवलयीय। हॉरिजॉन्टल बार पर गतिविधि करने वाले जिम्नास्टिक द्वारा कौन सी गति की जाती है? घूर्णन गति। वॉलीबॉल में खिलाड़ी द्वारा किया गया स्मैश न्यूटन के इस नियम से संबंधित है? त्वरण का नियम से संबंधित है। न्यूटन की गति के नियम का अच्छा उदाहरण कौन सा है? काइनेटिक्स। न्यूटन ने अपने गति के नियम का प्रतिपादन किया है 1687 में। त्वरण के नियम के अनुसार वस्तु गति को प्रभावित करता है। क्या करता है? वस्तु भार। किसी प्रतिक्रिया नियम के अंतर्गत प्रतिक्रिया बल अच्छा प्रभाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रत्यास्थता अधिक होती है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। यदि एथलीट 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में पूरी करता है तो उसकी चाल क्या होती है? 10 मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में प्रक्षेपित की गई एक वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है? पैराबोला। शक्ति प्रशिक्षण न्यूटन के लिए इस नियम का कार्यात्मक अनुप्रयोग है? द्वितीयक। 100 मीटर की दौड़ में खिलाड़ी के विस्थापन की दर क्या होती है? 100 मीटर। निम्न में से घूर्णन गति का उदाहरण कौन सा है? हॉरिजॉन्टल बार पर क्रिया। जेवलिन थ्रो में जेवलिन की गति में से कौन सा रूप है? प्रक्षेप्य गति। कौन सा? प्रक्षेप्य गति।
किसी वस्तु का त्वरण उसके वस्तुमान के किसी आनुपातिक रूप में होता है। विपरीत अनुपाती, यदि परिवर्तन में वस्तु के वेग में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं? धनात्मक त्वरण। क्रिया प्रतिक्रिया नियम का उदाहरण कौन सा है? स्प्रिंट, दौड़ में स्टार्ट। किसी खिलाड़ी द्वारा गतिविधि में कोणीय हलचल की पुनरावृत्ति कौन सी गति होती है? दोलन गति। जब कोई जोड़ गति करता है तथा इस दौरान उस जोड़ की दो हड्डियों के बीच कोण बढ़ाता है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? विस्थापन। विरोधी खिलाड़ी को कुश्ती स्पर्धा में ऊपर उठाने में दाएं दाव न्यूटन की किस गति का उदाहरण है? जड़त्व का। किसी वस्तु का संवेग यदि ज़्यादा हो तो वस्तु का रूप होगा, वस्तु ज़्यादा दूरी पर तय करेगी। आगे चलते हैं। किसी वस्तु की गतिशील जिनकी अधिक होती है उतना ही वह वस्तु है क्या होता है? ज़्यादा दूर तय करेगी। किसी शरीर के त्वरण में कौन सा कारक संबंधित होता है? गुरुत्व। ऊंची कूद में इनमें से कौन सा सिद्धांत लगाता है? संवेग का स्थानांतरण। सभी दौड़ स्पर्धाओं में त्वरण का संबंध किससे होता है? शरीर का गतिकोण से। इनमें से रेखीय काइनेटिक्स का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? कोणीय वेग। उत्तोलक के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ इनमें से रूप होता है उपयुक्त सभी, शक्ति, संतुलन, गति। शरीर की लंबाई हड्डी का कार्य करता है, लीवर का कार्य करता है। इनमें से कौन सा उत्तोलक का भाग नहीं है? गुरुत्वाकर्षण। इनमें से किस खेल में उत्तोलक अक्ष परिवर्तन होता है? उपयुक्त सभी। क्रिकेट में बैट, गोल्फ में क्लब, स्क्वैश में रैकेट। उपयुक्त सभी। शरीर में स्थिति अटलांटो पश्च कपाल संधि किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम श्रेणी का। किसका? प्रथम श्रेणी का। शरीर को पैर के अंगूठे पर उठाना किस श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है? द्वितीय श्रेणी का। किसी श्रेणी के उत्तोलक बल में अक्ष एक तरफ होते हैं तथा प्रयुक्त बल अक्ष के निकट होता है क्या होता है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। कौन सा? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को सामान्य माना जाता है। संतुलन लिया। निम्न में से कौन सा स्तर बिंदु है जिस पर उत्तोलक की गति होती है? अक्ष। उत्तोलक में मांसपेशियों का कार्य क्या होता है? बल निर्माण के रूप में। उत्तोलक में गति कहाँ पर होती है? जोड़ पर। किसी श्रेणी के उत्तोलक में अक्ष के एक तरफ बल तथा दूसरी तरफ भार होता है क्या होता है? प्रथम श्रेणी का। निम्न में से बल उत्तोलक किसे होता है? द्वितीय श्रेणी में। किसमें? द्वितीय श्रेणी में। इनमें से कौन से उत्तोलक में गति पर यांत्रिक लाभ मिलता है? तृतीयक में। इनमें से कौन सा उत्तोलक में भार या प्रतिरोध अक्ष बल के बीच स्थिर होता है? द्वितीय श्रेणी के। उसमें मानव शरीर अधिकांश गतियाँ कौन सी श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण होता? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण होता है। उत्तोलक के किस प्रकार में भार व फलक के बीच बल होता है? तृतीय श्रेणी के में। ठीक है, तृतीय श्रेणी के। बास्केट में जंप के लिए टेक ऑफ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी का। सीधा पुशअप कौन से उत्तोलक का उदाहरण है? द्वितीय श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी का। आगे चलते हैं। वी सिट अप किस उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम श्रेणी का। किसी भारी भागा विस्थापन के लिए कौन सा उत्तोलक उपयोगी है? द्वितीय श्रेणी। वाइसेप मांसपेशियों का संकोचन होना किस प्रकार का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक की आंतरिक ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है?
संतुलन में, शक्ति में, गति में कौन सा उत्तोलक खेल गतिविधियों में ज़्यादा प्रभावी होती है? कौन सा? तृतीय उत्तोलक। कौन सा? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। रैकेट स्पोर्ट्स में कौन सा उत्तोलक उपयोगी होता है? तृतीय श्रेणी का। शरीर में उत्तोलक बल का निर्माण करते हैं जो अवरोधक पर विजय होता है। कौन सा उत्तोलक में सामान्य बल भुजा, भार भुजा समान होती है? प्रथम श्रेणी में। किस प्रकार के उत्तोलक में बल भुजा, भार भुजा से लंबी होती है? द्वितीय श्रेणी के में। इनमें से किस उत्तोलक में भार भुजा बल भुजा से लंबी होती है? तृतीय श्रेणी के में। कौन सी श्रेणी का उत्तोलक बल गति दोनों पर यांत्रिकी लाभ ले सकता है? कौन सा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। व्यायाम ट्राइसेप कर्ल किस प्रकार का उत्तोलक उदाहरण? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। निम्न में से किस खेल में उत्तोलक अक्ष बदल सकता है? उपयुक्त सभी में। बैडमिंटन, रैकेट में, हॉकी स्टिक में, क्रिकेट बैट में आदि में बदल सकता है। वह बिंदु क्या कहलाता है जिसके ऊपर अंग की गतिशीलता होती है तथा बल का निर्माण, भार को गति दी जाती है? क्या कहता है? फलक्रम। बास्केट बॉल में फ्री थ्रो लेना किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में अक्ष का बल के समीप होने का परिणाम होता है गति में बढ़ोतरी। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में अक्ष का भार समीप होने का फायदा होता है अधिकतम बल की प्राप्ति। क्रिकेट में कौशल मूविंग आउट एंड ड्राइव में कौन सा उत्तोलक कार्य करता है? तृतीय श्रेणी का। हॉकी की स्टिक किस प्रकार का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। बाइसेप डंपल कर्ल किस प्रकार का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का। प्रतिरोध बिंदु से अक्ष तक भुजा क्या कहलाती है? भार भुजा। अक्ष से बल बिंदु तक भुजा को कहते हैं बल भुजा। हैमस्ट्रिंग कर्ल गतिविधि में कौन सा उत्तोलक होता है? तृतीय उत्तोलक। कौन सा? तृतीय उत्तोलक। सीटअप की गति में कौन सा उत्तोलक होता है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है? जबड़े को खोलना। थ्रो स्पर्धा में शॉट पुट को अंगुलियों को किनारे से पकड़ने का लाभ होता है उत्तोलक लाभ। कौन सा? उत्तोलक लाभ। वह बल कौन सा है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपकेंद्रीय बल। किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गति पथ के केंद्र की ओर लगाने वाला बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। दावा ट्रे पर दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। में से कौन सा बल शारीरिक गति पर प्रभाव देखा जाता है? घूर्णन के कारण, जल प्रतिरोध का गुरुत्व के कारण। उपयुक्त सभी। क्रिकेट की बॉल मैदान पर लुढ़कते हुए कुछ दूरी पर रुक जाती है तो क्या कारण होता है? उपयुक्त सभी। घूर्णन गति होती है, गुरुत्व केंद्र होती है, अभी सभी होती है। इनमें से भारी बल का रूप नहीं है मांसपेशी बल। किसी वस्तु का संपूर्ण भार जिस बिंदु पर केंद्रित होता है वह होता है गुरुत्व केंद्र। वह बाह्य कारक कौन सा होता है जो किसी वस्तु को विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है? क्या कहते हैं? बल होता है। कौन सा? बल। खिंचाव या धकेलन क्रिया द्वारा स्थिति परिवर्तन करने वाला कारक को क्या कहते हैं? बल। तनाव बल में से कौन सा प्रकार का होता है? आइसोमेट्रिक। निम्न से कौन सा बल घूर्णन अवस्था में परिधि से बाहर की ओर गति को प्रेरित करता है? अभिकेंद्रीय बल। हैमर थ्रो होता है। हैमर सर्कल में घूर्णन कौन से बल के कारण होता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। हैमर थ्रो में
सेक्टर में हैमर की गति कौन से बल के क्रियाशील होने पर बनती है? अब केंद्रीय बल के कारण में से कौन सा बल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर गति या स्थायित्व क्रियाओं का विरोध करता है? घूर्णन बल के कारण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह बल कौन सा है जो वस्तु की स्थिरता या अस्थिरता का निर्धारण करता है? एक्सेंट्रिक बल। पृथ्वी सभी पिंडों को केंद्र की ओर आकर्षित करती है और उस पर बल आरोपित करती है, जिसे कहते हैं गुरुत्व बल। गुरुत्व बल का मान होता है 32 फीट सेकंड। किसी वस्तु का वह बिंदु जहाँ उसका समस्त भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र एक महिला पुरुषों की तुलना में होता है नीचे। एक पुरुष की लंबाई के कितने प्रतिशत पर गुरुत्व केंद्र होता है? 56 पर। एक सामान्य महिला कुल लंबाई कितना प्रतिशत बल गुरुत्व केंद्र होता है? 54%। किसी बच्चे के गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई कितने प्रतिशत होती है? 60%। गुरुत्व केंद्र शरीर की ऊंचाई की अपेक्षा जितना अधिक ऊपर होगा उतना ही शरीर की स्थिति होगी। कैसी होगी? अस्थिर। हवा में प्रक्षेपित की गई बॉल पर कार्य करने वाला प्रभाव कौन सा होता है? मैग्नस फोर्स। तनाव का कौन सा स्तर खिलाड़ियों में निष्पादन में वृद्धि लाता है? अनुकूलतम। हमारी मांसपेशियों में क्रिया स्वरूप लगाने वाला बल को कहते हैं पेशीय बल। किसी वस्तु पर लगाने वाले अभिकर्षण या अपकर्षण को कहते हैं बल। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की गई है न्यूटन ने। निम्न में से जलीय गति जलीय गतिविधियों से संबंधित बल कौन सा है? ध्रुव बल। काइनेटिक्स किसका अध्ययन करता है? आवेग का। खेल गतिविधियों में घूर्णन बल कौन सा प्रभाव दिलाता है? ऋणात्मक, धनात्मक। स्टेटिंग की गतिविधि में घूर्णन बल अधिक होना कैसा प्रभाव है? ऋणात्मक। कौन सा? ऋणात्मक। फुटबॉल के जूतों में स्टंट लगाने के कारण घूर्णन बल का कौन सा प्रभाव प्राप्त करना होता है? धनात्मक। खिलाड़ी की सारी गतिविधियों का प्रमुख रूप से विरोध किसके द्वारा होता है? वायु प्रतिरोध बल, जल प्रतिरोध, गुरुत्वाकर्षण बल, उपयुक्त सभी। किसी वस्तु पर बल का प्रभाव देखा जा सकता है चाल में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, उपयुक्त सभी हैं। खिलाड़ी का हैमर को रोटेशन के पश्चात रिलीज करना किस बल प्रभाव से होता है? अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। किसमें हाइड्रोस्टैटिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? आर्किमिडीज ने। किस वैज्ञानिक ने प्रतिरोधक व्यायाम का प्रतिपादन किया है? एडोल्फ फिक। गुरुत्व केंद्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सेगमेंट विधि द्वारा, फिल्म मोशन एनालाइजर द्वारा, बेसलर विधि द्वारा, उपयुक्त सभी। किसमें हवाई कलाबाजी प्रक्षेप सिद्धांत सर्वोत्तम है? कौन सा इसमें? ऊंचाई। दो सतहों के परस्पर स्पर्श से उत्पन्न होने वाला बल कौन सा है? घूर्णन बल। घर्षण। निम्न में से अभिकेंद्रीय बल का ज्ञान का सूत्र क्या है? द्रव्यमान इंटू त्वरण त्रिज्या। किसी वस्तु के वजन का निर्धारण कैसे होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। स्तर घूर्णन की प्राप्ति होती है चलायमान बल, दबाव बल का निर्धारण किया जाता है पूर्ण बल या प्रयोग क्षेत्र।
फेंकने वाले द्वारा जिस दिशा में गोला फेंकने में बल लगाया गया वह निर्धारित करता है रिलीज का कोण व फेंकने की वेलोसिटी। जब हैमर पर अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं तो हैमर होता है घूमता रहता है। एपीएस में बल का मात्रक होता है पाउंड। किसी स्थिति वस्तु को गतिशील करने तथा गतिशील को स्थिर करने में उसे कार्य करता है बल। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। किसी वस्तु के द्रव्यमान पथ पर गति के लिए आवश्यक बल होता है अभिकेंद्रीय बल। एक वस्तु का वर्ताकार पथ पर गति का विरोध क्या कहते हैं अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय। एक वस्तु तृतीय पथ पर गति करता है तो केंद्र की ओर त्वरण लगता है तथा दिशा परिवर्तन होती रहती। इसी क्या कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। किसी पिंड पर लगा बाह्य बल उसके अक्ष के विपरीत घुमाने का प्रयास करते इसे क्या कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कोई पिंड किसी अक्ष के विपरीत विरामावस्था में अथवा घूर्णन गति कर रहा है तो उस पर एक बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। वह पिंड के गुण को क्या कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है द्रव्यमान पर। दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी की ओर तो इसका आकर्षण बल को क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। महिलाओं में निम्न में से केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल उनकी गति को बनाता है बहुत स्थायी। आवेग का सूत्र होता है बल इंटू समय। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण दो विषय वस्तुओं के मध्य प्रतिरोध बल उत्पन्न होती है तो एक दूसरे के सापेक्ष खिसकने का विरोध कहलाता है घर्षण। बल वह बल जो सदैव वस्तु की संभावित गति अथवा खिसकने की दिशा के विपरीत कार्य करता है उसे क्या कहते हैं घर्षण बल। इनमें से किसी मेटेरिज्म क्रॉस सेक्टर के साथ स्ट्रेस कोपलान के भाग के रूप में जाना जाता है शियर बल के रूप में। एक अच्छा खिलाड़ी फ्लूइड बल उत्पन्न करने के लिए गेंद पर किसका अनुप्रयोग करता है घूर्णन का। किसका घूर्णन का होता है। किसी वस्तु का कोणीय त्वरण उसके जड़त्व का होता है व्युत्क्रमानुपाती। किसी वस्तु पर घूर्णन उसके आघूर्ण पर किसकी क्रिया के संतुलन पर निर्भर करता है बल पर। लंबी कूद में फ्लाइट का निर्धारण करने वाला सबसे प्रयुक्त कारक कौन सा है टेक ऑफ वेग। वह क्षमता जिसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक बल का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं मांसपेशीय बल कहते हैं। यदि बल की इकाई F है, वेग की इकाई v है और समय की इकाई t है तो ऊर्जा की इकाई क्या होगी FVT। समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर व्यक्ति अधिक ऊंचा कूद सकता है तो इसका उदाहरण क्या होगा शरीर वजन कम होगा। निम्न में से किस गति में बल का नियंत्रण का प्रयोग होता है धकेलना। किस क्रिया में अल्प समय बल लगाकर वस्तु को छोड़ दिया जाता है थ्रोइंग। क्या होता है थ्रोइंग। किस गतिविधि में किसी बाध्य वस्तु को बल लगाकर गति प्रदान की जाती है तो क्या कहते हैं किक करना। निम्न में से किस गतिविधि में विरोधी बल की प्रतिक्रिया में बल को कम किया जा सकता है क्रिकेट में कैच। शरीर यांत्रिक विज्ञान में कौन सा आंतरिक बल माना जाता है मांसपेशीय बल। किस प्रकार की टकराव में दो शरीर संघाओं के पश्चात अलग नहीं होते हैं पूर्ण या सही
बेजोड़ टक्कर। हाइड्रोडेंसिट्रोमिन को इनमें से जाना जाता है। स्फटिक ग्रेविंग विधि डी एलेम्बर्ट का सिद्धांत दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सी कार्यरत बल तथा जड़त्व बल के बीच के संतुलन। यदि गेंद के गुरुत्व केंद्र पर बल लगाते हैं तो गेंद की गति करेगी सीधी रेखा में। निम्न में से अपकेंद्रीय बल ज्ञात करने का सूत्र कौन सा? द्रव्यमान इंटू कोणीय इंटू त्रिज्या। आगे चलते हैं। किसी सतह के साथ घूर्णन निर्भर करता है धरातल के स्वरूप तथा पदार्थ के स्वरूप पर। डायनामिक शब्द का संबंध है बल पर। बल गति विज्ञान इनमें से किसका अध्ययन करता है? आवेग का। जलीय गतिविधियों में तैराक पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बल इनमें से कौन सा है? शोषण बल। इनमें से कौन सा जलीय बल का उदाहरण है? उत्प्लावन। इनमें से कौन सा जलीय बल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत रूप में होता है? उत्प्लावन। वेगात्मक बल के अलावा शरीर की वायु सतही गति प्रभावित होती है उपयुक्त सभी में। वायु अवरोधक में, बार में, घुमाव में। दो बल जो मात्रा समतुल्य परिभ्रमण की दूरी से किसी दूरी पर विरोधी दिशाओं में कार्य करते हैं और बिना किसी स्थानांतर के परिभ्रमण उत्पन्न करते हैं तो क्या कहलाता है? बल युग्मन। इनमें से किस गति में घूर्णन का नकारात्मक प्रभाव लगाया जाता है? स्केटिंग में। बायोमैकेनिक्स के संदर्भ में गुरुत्वाकर्षण हमारे निर्धारण करता है बार में। गतिशील खेलों में निम्न में से कौन सा सकारात्मक बल होता है? घूर्णन बल। कौन सा बल वस्तु के संवेग रेखीय वृत्तीय दिशा परिवर्तन उत्पन्न करता है? अभिकेंद्रीय बल। हैमर थ्रो स्पर्धा में हैमर की अधिकतम दूरी किस पर आधारित होती है? रोटेशन पर। किस पर? रोटेशन पर। आगे चलते हैं। डिस्क थ्रो में डिस्क रिलीज के समय प्रभाव होता है। क्या होता है? अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से ज़्यादा। हवा में घूमती हुई बॉल पर कौन सा बल नहीं करता है? अभिकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव सबसे कम किस क्रिया पर दिखाई देता है? फॉरवर्ड रोल पर। किस पर? फॉरवर्ड रोल पर। गतिमान अवस्था में शरीर के गुरुत्व केंद्र निर्धारण की विधि कौन सी होती है? सेगमेंटल विधि। स्थिर अवस्था में शरीर के गुरुत्व केंद्र निर्धारण की विधि कौन सी होती है? बेसलर विधि। किसी तल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर घुमाने वाला बल कौन सा होता है? उत्प्लावन बल। भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा बल दूरी निर्धारण में सर्वाधिक प्रभाव डालता है? धकेलन बल। निम्न से शरीर क्रिया प्रभावित होती है उपयुक्त सभी पर। घूर्णन पर, जल विरोधी पर, गुरुत्व के अंदर। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। बल की इकाई न्यूटन। बल का समानांतराल गुणनफल को क्या कहा जाता है? आवेग। निम्न से किसी गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई सबसे अधिक होती है? छोटे बच्चों में। बल की CGS प्रणाली मानी जाती है? डाइन। वह बल कौन सा होता है जिसके कारण वस्तु का एक भाग दूसरे भाग के सापेक्ष रूप से सरकता है? शियर बल। गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस स्थान पर सर्वाधिक प्रभावित होता है? ध्रुव के निकट। किसके? ध्रुव के निकट। आगे देखते हैं। अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा बल माना जाता है? अपकेंद्रीय बल। में से कौन सा बल वस्तु के सभी अंगों पर समान प्रभाव डालता है? गुरुत्वाकर्षण बल। घूर्णन बल का रूप जो किसी वस्तु को गति प्रदान करने में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? धनात्मक। निम्न में से बल की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है?
न्यूटन। निम्न में से बल की कौन सी प्रणाली में बल की वह मात्रा जो एक स्लिंग फुट प्रतिशत द्रव्यमान को त्वरित करती है? पाउंड। खेलों में बल निम्न से किस प्रकार प्रभावित होता है? उपयुक्त में गति बढ़ाना, गति को कम करना, दिशा परिवर्तन करना। किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर गति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा बल उत्पन्न किया जाता है? धकेलन बल। ऊंची कूद स्पर्धा में गुरुत्व बल का प्रभाव होता है नकारात्मकता। धावक ट्रैक पर दौड़ते समय कर्व पर बाईं ओर क्यों झुकता है? अब केंद्रीय बल उत्पन्न करने के लिए जब कोई खिलाड़ी गतिशील अवस्था में है तो आरंभ की गई तुलना में घूर्णन बल का कौन सा रूप होता है? कम होता है। अक्ष पर घूर्णन करती हुई वस्तु की त्रिज्या घटा देने से अब केंद्रीय बल का कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? बढ़ जाएगा। प्रक्षेपी वस्तु पर पृष्ठीय तल वायु से ज़्यादा संपर्क में होने पर वायु प्रतिरोधक बल का प्रभाव कौन सा देखा जाएगा? ज़्यादा प्रभावित रहेगा या प्रभावित जाएगा। फ्री स्टाइल तैराकी इनमें से कौन सा बल आवश्यक है? धकेलन बल। जलीय प्रतिरोध के रूप में कौन से कारक होते हैं? गुरुत्वाकर्षण हो गया, शरीर की अनुचित स्थिति होगी, जल बाहरी स्वरूप उपयुक्त सभी। संतुलित अवस्था में तैराक द्वारा बाहर के बराबर द्रव्य विस्थापन क्रिया जिसे क्या कहते हैं? प्लावन। संतुलन। अब संतुलन के क्वेश्चन करेंगे इसके। जब किसी वस्तु पर बल एक साथ इस तरह कार्यरत हो कि वस्तु ना तो रेखीय गति करे न घूर्णन गति, इसी अवस्था को क्या कहते हैं? संतुलन। दो परस्पर विरोधी बलों के बीच स्थिरता की अवस्था को कहते हैं संतुलन। जब वस्तु को उसकी स्थिति अवस्था से विस्थापित करके छोड़ने पर यदि वह पुनः अपनी संतुलन अवस्था प्राप्त कर लेती है तो इसे क्या कहते हैं? स्थायी संतुलन। क्या कहते हैं? स्थायी संतुलन। ठीक। किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा विस्थापन करके छोड़ने पर वह वस्तु पुनः संतुलन अवस्था में न आए तो कौन सा संतुलन कहलाता है? अस्थायी संतुलन। किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा विस्थापन करके छोड़ने पर वह वस्तु अपनी पूर्ण अवस्था में न आकर किसी नई स्थिति में आए तो उसे क्या कहते हैं? उदासीन संतुलन। इनमें से कौन सा संतुलन सिद्धांत है? कौन सा? ज्ञानेंद्रिय का समायोजन। आगे देखते हैं। निम्न में से संतुलन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ज्ञानेंद्रिय का असमायोजन। ऊंची कूद में एथलीट का बार पार करना संतुलन की किस प्रकार का उदाहरण है? अस्थायी संतुलन का है। अस्थायी संतुलन का है। स्थिरता के सिद्धांत का उत्तम प्रयोग कहाँ होता है? कुश्ती में। किससे? कुश्ती में। आगे देखते हैं। निम्न में से स्थायित्व को प्राप्त करने में सहायक बल कौन सा होता है? घूर्णन। शरीर की गुरुत्व के मध्य की सतह की तरफ नीचे लाने से स्थिरता कौन सा प्रभाव देखा जाता है? बढ़ती है। संतुलन का गुरुत्व केंद्र ऊंचाई किस प्रकार का संबंध है? विपरीत है। किसी वस्तु की स्थिरता उतनी ही अधिक होती है जितना वस्तु का होता है। कैसा होता है? भार अधिक। निम्न से कौन सी गतिविधि स्थिरता का उदाहरण है? पैरों को खोलकर निशानेबाजी करना। यदि गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई बदलकर उसे नीचे लाना तो क्या होता है? स्थिरता बढ़ेगी। निम्न से संतुलन को बढ़ाया जा सकता है सहायक आधार बढ़ाकर। में से कौन सी योग्य का मापक स्ट्रोक स्टैंडर्ड टेस्ट के द्वारा किया जाता है? संतुलन द्वारा।
स्प्रिंट सेट कमांड पर किस स्थिति में रहता है? अस्थिर संतुलन में। अस्थिर संतुलन में किसी व्यक्ति के शरीर की मुद्रा तब तक सही रहती है जब तक उसके शरीर में इनमें से संपूर्ण संतुलन होता है। शरीर लचीलापन। स्थिरता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? उपयुक्त सभी। गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई आलम के आधार पर आकार वस्तु का आकार। किसी खिलाड़ी के शारीरिक आधार के क्षेत्र पर गुरुत्व केंद्र की अवस्था के साथ स्थिरता का रूप होता है व्युत्क्रमानुपाती। क्रिकेट में तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए खिलाड़ी घुटनों को झुककर शरीर के नीचे लाने की स्थिति को क्या कहते हैं? बढ़ते हैं। निम्न में से संतुलन निर्भर करता है वस्तु के चौड़े आधार पर। निम्न से किस बल को शून्य होने पर अपकेंद्रीय बल होता है? अभिकेंद्रीय बल पर। गुरुत्वाकर्षण का संबंध जीव यांत्रिकी में होता है स्थिरता। कैसी होती है? स्थिरता। आगे देखते हैं। खेल क्रिया के दौरान खिलाड़ी का संतुलन निर्भर करता है किस पर करता है? गुरुत्व केंद्र की स्थिति पर। संतुलन की प्राप्ति किसका होना अनुपयोगी है? उच्च गुरुत्व केंद्र का। कुश्ती का खिलाड़ी दाव लगाने के लिए सबसे अधिक संतुलन का प्रयोग करता है स्थायी संतुलन का। निम्नलिखित में से संतुलन का प्रकार कौन सा है? उपयुक्त सभी है। अस्थायी संतुलन, उदासी संतुलन और स्थायी संतुलन उपयुक्त सभी है। आसन विरूपता। ठीक है, आसन विरूपता में देखा जाता है स्कोलियोसिस या पार्श्वकुब्जता शारीरिक विकृति का संबंध होता है वर्टिकल कॉलम। एक विकृति किसी दूसरी विकृति को उत्पन्न करती है। नोकनी किसके कारण उत्पन्न होती है? फ्लैट फुट के कारण। नोकनी एक किस्म की आम मुद्रा विकृति है जिसे किसी योगासन से ठीक किया जा सकता है। गोमुखासन। इनमें से कौन सा शारीरिक विकृति बालिकाओं में होती है? अरोसल। मेरुदंड का पार्श्वकुब्जता झुकाव क्या होता है? स्कोलियोसिस। निम्न में से राउंड बैक के नाम से किस विकृति को जाना जाता है? कुबड़ापन को। किसको? कुबड़ापन को। कौन सी विकृति को हंचबैक कहा जाता है? काइपोसिस को। रीढ़ की हड्डी में कौन से भाग में विकृत हाइपोसिस कहलाती है? थोरेसिस। आगे जाते हैं। काइपोसिस विकृति का उपचारात्मक आसन कौन सा होता है? भुजंगासन। कुबड़ेपन में कौन सा आसन उपयोग नहीं है? पश्चिमोत्तानासन। निम्न में से किस विकृति में होलोबैक कहा जाता है? अस्थिर वक्रता। लॉर्डोसिस। अस्थिर वक्रता में रीढ़ की हड्डी का कौन सा भाग विकृत होता है? लंबर। कौन सी विकृति फ्लैट फुट विकृति को प्रभावित करती है? लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस विकृति को दूर करने के लिए कौन सा आसन अच्छा है? हलासन। कौन सा है? हलासन। अस्थि वक्रता के लिए उपचारात्मक गतिविधि कौन सी होती है? सिटअप। स्कोलियोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पार्श्वकुब्जता के नाम से। निम्न से कौन सी विकृति रीढ़ की हड्डी से संबंधित है? स्कोलियोसिस। कौन सी? स्कोलियोसिस। आगे देखते हैं। कौन सी विकृति में कंधे में एक तरफ झुकाव आ जाता है? कौन सी होती है? स्कोलियोसिस। कौन से खिलाड़ी में पार्श्वकुब्जता विकृति दिखाई जाती है? जेवलिन थ्रो में। पार्श्वकुब्जता विकृति को सुधारने की गतिविधि कौन सी होती है? हैंड स्टैंड। में से कौन सी विकृति वंशानुक्रम रूप से होती है? फ्लैट फुट विकृति के निवारण के लिए कौन सा व्यायाम करना चाहिए? रोप स्किप। फ्लैट फुट विकृति के लिए कौन सा यौगिक आसन उपचारात्मक है? ताड़ासन। कौन सी विकृति फ्लैट फुट से संबंधित है? नोकनी। कौन सी है? नोकनी। खनिज लवण की कमी से उत्पन्न होने वाला विकृति कौन सी है?
नौकनी। नौकनी विकृति उपचारात्मक आसन में से कौन सा है? पद्मासन। मेडिकल जिम्नास्ट के द्वारा कौन सी विकृति को सुधारा जाता है? बो लेग। तंग वस्त्रों के कारण मानव में उत्पन्न होने वाला विकृति कौन सी होती है? राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर विकृति का उपचार किया जा सकता है धनुरासन में। कौन सी आसन की विकृति नहीं है? लेगोसिस। लेगोसिस। निम्नलिखित में से कौन सी एक किस्म की मेरुदंडीय विकृति है जो एक पश्चगामी अथवा प्रवृत्ति वक्र की एक वृद्धि है या विस्थापन अथवा एक अग्रवर्ती वक्र का हास्य अथवा उत्क्रमण है? कौन सा है? काइपोसिस। काइपोसिस है। आगे देखते हैं। फ्लैट फुट। फ्लैट फुट की जांच किस यंत्र से की जाती है? पेडोग्राफ। रीढ़ के पार्श्विक विचलन को मापते हैं स्कोलियोमीटर द्वारा। कंधे का आगे की ओर झुकाव कौन सी विकृति होती है? राउंड शोल्डर। स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है? स्कोलियोसिस। इनमें से कौन सी विकृति गेनुवेलगम कहा जाता है? नौकनी को। कौन सी विकृति अन्य पेशवेकल है? फेस केवस है। कौन सी है? होलो फुट। कौन सी है? होलो फुट। सपाट पैर विकृति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? फेस फ्लेक्शन। इस विकृति में अनुदैर्ध्यात्मक पैर होता है? ग्यूनोवरुम। किस खिलाड़ी में इन्वर्टर फिट की संरचना देखी जाती है? रैकेट खेलों में। अंग विन्यास रोग किस छोड़कर अन्य प्रभावित करता है? कारक कौन सा है? आसानी जीवन। किस खेल के खिलाड़ी में स्कोलियोसिस उच्चतम दर देखी जाती है? तीरंदाजी में। शिशुओं और बच्चों में खराब अंग विन्यास का प्रमुख कारण कौन सा है? कुपोषण। किस विकृति में पैर बाहर की ओर मुड़े होते हैं? बो लेग में। काइपोसिस संबंध से किससे होता है? क्षय रोग से। किससे? खोपड़ी पीठ किस विकृति को कहा जाता है? खोखली पीठ किस विकृति को कहा जाता है? लॉर्डोसिस को। इनमें से किस खेल के खिलाड़ी को स्कोलियोसिस विकृति देखने को मिलती है? निशानेबाजी। इनमें से कौन सी विकृति रैकेट संबंधित है? पिजन चेस्ट। आसन विरूपता का कारण है? उपयुक्त सभी। दुर्घटना के कारण, रोगों के कारण, आनुवांशिक जन्मता के कारण। रीढ़ की हड्डियों के लंबर वर्टिकल के आगे की ओर खिसकने के कौन सी विकृति आती है? अस्थि वक्रता। निम्न में से कोल्हे की एक तरफ झुकाव के कारण कौन सी विकृति उत्पन्न होती है? स्कोलियोसिस। इनमें से कौन सी विकृति रीढ़ की अस्थि से संबंधित नहीं है? होलो फुट। इनमें से बो लेग को कहा जाता है? ग्यूनोवरुम। राउंड शोल्डर विकृति कारण है? अनुचित शरीर की स्थिति। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति की पैर की मांसपेशियों में अत्यधिक फैलाव के कारण कौन सी विकृति उत्पन्न होती है? स्पाटपात। एक व्यक्ति अंग विन्यास प्रमुख रूप से प्रभावित होता है गलत शारीरिक गतिविधि द्वारा। एक व्यक्ति का अच्छा अंग विन्यास उसके किस शारीरिक कारक से जुड़ा होता है? शरीर और लचीलापन से। इनमें से कौन सी मानव बीती विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है? JL कार्टन। शारीरिक क्रियाओं में गलत शरीर स्थिति का प्रभाव किस पर होता है? शारीरिक विकृति द्वारा। लॉर्डोसिस विकृति पाई जाती है सभी आयु वर्गों में। काइपोसिस की जटिल स्थिति किस अंग पर दबाव डालती है? फेफड़ों पर। पैरों की विकृति क्लब फुट देखी जाती है जन्म के समय। इनमें से कौन से बो लेग विकृति का कारण है? मोटापा। शरीर अभिन्यास मूल्यांकन के
ये कौन सी शारीरिक स्थिति अधिकतम प्रयोग की जाती है खड़े रहने रहने की अवस्था से। अगले टॉपिक है पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना में औपचारिक विधियाँ सामान्य खेल चोटों का सुरक्षा। किसी किसी किस तरह की हड्डी की चोट से हड्डी टूटी हुई और धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जटिल फ्रैक्चर निम्न में से कौन सा हाइड्रोथेरेपी का हिस्सा नहीं है। कौन से थे वेकबात। इनमें से कौन सा शरीर सबसे गंभीर घाव है। कौन सा है रक्तस्राव और एक संक्रमण। मांसपेशी के चाव को कौन को तकनीकी रूप में जाना जाता है स्ट्रेंथ। बास्केटबॉल खिलाड़ी में लगने वाले सामान्य चोट में से कौन सी है टखने इंटीरियर लेटरल लिगामेंट द्वारा स्केप त्वचा कहलाती है एब्रेशन। क्या होते हैं एब्रेशन। यह अगला चैप्टर बाद में करते हैं। आगे बच्चों धन्यवाद।